हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मेरा नाम है मोहित और आज के इस वन शूट टॉपिक में लेके आया हूँ नाउन का टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में हम लोग करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, पहले समझाते थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट, जो कि हम बहुत शॉर्ट बेस पे समझाएंगे, बहुत शॉर्ट टाइप में, ठीक है। तो बेसिकली नाउन का टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब भी हम लोग नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, तो नाउन का क्लासिफिकेशन किया किसके बेस पे जाता है। बेसिकली अगर नाउन की बात करें तो नाउन का क्लासिफिकेशन बेटा किया जाता है कुछ फोर पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? फोर पार्ट्स में किया जाता है। जल्दी से देखेंगे, ठीक है। अब पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, नाउन को डिवाइड किया जाता है बेटा किसके बेस पे, उसके काइंड के बेसिस पे। किसके बेस पे? काइंड के बेसिस पे। फिर नाउन को डिवाइड किया जाता है उसके नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? उसके नंबर के बेसिस पे। थर्ड, जब नाउन को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड करते हैं उसके जेंडर के बेसिस पे। और फोर्थ, नाउन को डिवाइड करते हैं उसके केसेस के बेसिस पे। अगर मैं काइंड की बात करूं तो नाउन को अगर काइंड के बेस पे डिवाइड किया जाए तो पांच काइंड्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। नंबर के बेस पे देखा जाए तो हमारे दो नंबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जेंडर की बात करूं तो बेटा कितने हमारे जेंडर होते हैं, यहाँ पे हमारे चार जेंडर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। फर्दर में बात करूं केसेस में तो चार केसेस हमारे आते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और हमारा आता है लास्ट में कौन सा, जल्दी बताओ, पजेसिव केस, ठीक है। तो ये ऑल ओवर क्लासिफिकेशन होता है। काइंड हमारे कितने होते हैं, जल्दी से बोलेंगे। फाइव हमारे काइंड्स होते हैं, ठीक है। नंबर कितने होते हैं हमारे? दो। जेंडर हमारे कितने होते हैं? चार। और केसेस हमारे कितने होते हैं? चार। अब समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले बेटा यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए बेटा, नाउन। नाउन बेसिकली होता क्या है? तो नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस या फिर इसका नेम बताता है, ठीक है, उसका जब नेम बताता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ वर्ड दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, राम, श्याम, वाराणसी, भोपाल, बुक, टेबल, पेन, मिल्क एटसेट्रा। इन सारी चीजों की जब बात करें तो पर्टिकुलर जब ये किसी का नाम बताने का काम करता है वो हमारा क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं काइंड के बेस पे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नाउन को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक होती है कि जब कोई भी हमें तीन चीज का आंसर देते, दैट इज कॉल्ड हु, व्हाट और whom। जहां पे हमें हु, व्हाट और whom का आंसर मिल जाए वो हमारा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक, एक बार समझेंगे इसे। नाउन्स आर कॉमनली डिफाइंड एज द पीपल, प्लेस और थिंग दे एड्रेस द हु, व्हाट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब हु, व्हाट और whom भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। द मोस्ट रिलायबल साइन दैट आर गिवन वर्ड्स इज अ नाउन इज इफ इट इज फॉलो एन आर्टिकल लाइक द और एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज अराउंड, आई सॉ अ वेम्पायर लास्ट नाइट। तो दोनों में हमारे नाउन क्या क्या हो जाएंगे इसमें अगर देखा जाए तो? द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है ये हमारा नाउन हो जाएगा, और आई सॉ अ वैम्पायर, वैम्पायर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है बेटा। फर्दर हम लोग बात करेंगे कि देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अपने आप में कहता है कि नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जहां पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग अपर केस में लिखते हैं। कौन से केस में लिखते हैं? अपर केस में लिखते हैं। और वी कैन से हम लोग इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल, माई नेम इज रोज, मेरा नाम क्या है? रोज है। तो रोज बेटा प्रॉपर नाउन हो गया। किस में लिखा गया? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, जिसका नाम क्या है? ब्रूनो। तो ब्रूनो भी कैसे? कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। एक क्वालिटी और होती है कि इसके साथ हम लोग कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। दागा कभी कभी होता है, जैसे ताजमहल पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है तो हम लोग द ताजमहल लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी आर्टिकल द का यूज इसमें हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन अपने आप में कहता है, कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू अ generic item, group or place. This means that unlike proper noun, they are not used to identify specific people, place or object. Common noun are not capitalized unless they appear the beginning of a sentence. Example, I bought a pen yesterday. मैंने कल एक पेन को खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन नाउन की बात की जाए तो ये तो पढ़ने वाली चीज होगी, समझने वाली चीज समझो। कॉमन नाउन हमेशा क्या होता है? ये जनरल सेंस में यूज होता है और ये हमेशा ही कैटेगरी बताने का काम करता है। कॉमन नाउन क्या करेगा? हमेशा ही कैटेगरी बताने का काम करेगा। कैटेगरी जैसे अगर मैं लड़कों की कैटेगरी की बात करूं तो क्या हो गया? बॉय। और बॉय में अगर मैं एक बच्चे की बात कर लूं भानु की, तो ये भानु क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो अगर हम किसी की भी कैटेगरी बताने का काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन।
दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द तीनों ही का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द तीनों का यूज कर लेते हैं। इसको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी कॉमन नाउन से नहीं हो रही है तो। फर्दर इसको लिखा जाता है बेटा जनरल सेंस में। किस सेंस में? जनरल सेंस में। और ये क्या करता है, हमारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। किसको? कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। समझ आया बेटा? आगे हम लोग बात करेंगे, यहां पे आता है कलेक्टिव नाउन, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। किसी भी चीज का हम लोग जब बात करते हैं, कभी भी किसी चीज का कलेक्शन बताया जाए बेटा, या फिर जब किसी भी चीज के ग्रुप की बात की जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वी कॉल्ड इट कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट is used to denote a group of object, animals or people। जैसे collective noun of a group of animal like a pride of loins, loins के ग्रुप को क्या बोलेंगे, pride। और sheep के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, flock। वैसे ही हम लोग भाई म्यूजिशियन को क्या बोलेंगे, इनके ग्रुप को बोलेंगे क्या, बैंड। स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लैनेट्स के ग्रुप को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सोलर सिस्टम। क्या बोल देंगे बच्चों, हम लोग बोल देंगे उसको सोलर सिस्टम। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, जहां पे हमने किसी भी चीज का कलेक्शन बनाने का काम किया। इतना समझ आया? आगे हम लोग चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज किसी भी चीज से मिलकर बनी होती है, जब कोई भी चीज किसी भी चीज से मिलकर बनी होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय अ सेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल द वर्ड वुड इज अ मटेरियल नाउन बिकॉज इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, फेल्ट एंड हियर्ड। सम कॉमन मटेरियल नाउन इंक्लूड्स द वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, स्टोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड क्लॉथ। मतलब अगर कोई भी चीज, अगर मैं चेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करी, मैंने यहाँ पे लिया बेटा क्या, चेयर। मैंने यहाँ पे चेयर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे चेयर की बात कर रहा हूँ बेटा, तो चेयर हमारा कौन सा, बच्चे बोलेंगे सर ये हमारा मटेरियल नाउन जाएगा। नहीं बेटा, ये मटेरियल नाउन हमारा नहीं होगा, बिकॉज चेयर तो हमारा कॉमन नाउन है। क्या है, ये तो हमारा कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं कि जो चेयर है ये हमारी बनी किससे है बेटा, ये बनी है हमारी किससे, वुड से, या फिर ये बनी है हमारी प्लास्टिक से। अब हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, या हमारे घर में जो लेडीज होती है वो ज्वेलरीज पहनती है, तो वो ज्वेलरी बनी किससे होती है भाई, ज्वेलरी कोई, ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं, ये गोल्ड से बनी है, ये डायमंड से बनी है। ठीक है, ये सिल्वर से बनी है। किससे बनी, सिल्वर से। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाएंगी, मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। किसमें आ जाएगी, मटेरियल नाउन में आ जाएगी। समझ आया इतना? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी, ऑल डन, पक्का। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमसे कहता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमसे एक ही बात बोलता है कि जिसमें ऐसे वर्ड्स, जिसमें कोई भी फीलिंग होती हैं, जिसको हम ना देख सकते ना सुन सकते, ओनली फीलिंग जिसमें होती है। जैसे an entity that cannot be perceived by the five senses of the human body are called abstract noun। like love is a strong emotion। love कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जैसे हंगर हो गया, अब घर पे तुम लोग अभी जाते, तुमने मम्मा से बोला मम्मी भूख लग रही है, मम्मी ऐसे बोलती है कि नहीं बेटा दिखाओ पहले कहाँ भूख लग रही है, तभी खाना तभी दूंगे, पहले दिखाओ कहाँ भूख लग रही है। ऐसा पॉसिबल होता है? क्या हम भूख को दिखा सकते हैं? नहीं जी, भूख को हम नहीं दिखा सकते। तो हमारा किसमें आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है बेटा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नंबर के बेसिस पे। अगर मैं नंबर के बेसिस पे यहाँ पे फर्दर बात करूं बेटा, तो नंबर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में रखा जाता है। ठीक है, नंबर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में रखा जाता है। एक पार्ट हमारा क्या होता है बेटा, एक होता है हमारा काउंटेबल, काउंटेबल, और एक हमारा क्या होता है बेटा, अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है हमारे, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की भी बात की जाए तो काउंटेबल नाउन हमारे क्या होते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। इट कैन बी काउंटेड, मतलब इट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल होता है इट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं, इट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसको नहीं गिना जा सकता, इट कैन नॉट बी काउंटेड। जिसको गिना जा सकता है तो काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन। एक बहुत मेजर पॉइंट बता रहा हूं बेटा, काउंटेबल नाउन में हमारा सिर्फ कॉमन नाउन आता है। कौन सा आता है, कॉमन नाउन आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन में, तो इसमें हमारे कौन कौन से नाउन आ जाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन इसमें हमारा आ जाएगा, ठीक है, और मटेरियल नाउन इसमें हमारा आ जाएगा, और इसमें हमारा आ जाएगा बेटा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा इसमें आ जाएगा। ये तीन नाउन हमारे इसमें आ जाएंगे काउंटेबल में, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीन हमारे नाउन इसमें आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेटा कि जैसे नाउन में अगर हम एस और यस लगा देते हैं, क्या एस और यस लगा देते हैं, तो वो हमारे कौन से होंगे, काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसमें एस और यस नहीं लग सकते वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन।
थोड़े एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोले। जैसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला बेटा, पहला मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया राइस, क्या बोला, राइस, ठीक है। मैंने लिखा बुक, ट्रैफिक, सुगर, बॉय, सिटी, स्टेट, स्टूडेंट, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉलेज और गोल्ड, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है, 10 एग्जाम्पल बहुत है। अब यहाँ पे समझते थोड़ा ध्यान से। अगर मैं राइस की बात करूं, राइस मतलब क्या होता है, चावल। किसका पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन का। राइस की बात करें है मटेरियल नाउन में, लेकिन बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो राइस को राइसेस नहीं बना सकते, तो इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। बुक को बुक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। ट्रैफिक को ट्रैफिक्स नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल नाउन। सुगर को सुगर्स नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल नाउन। बॉय को बॉयज नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, ठीक है। 5 में बताए, 5 आप लोग बताएंगे जल्दी से, फटाफट से कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, क्विकली, जल्दी से। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, 5 एग्जाम्पल के क्या हमारे एग्जाम्पल होने वाले हैं, जल्दी बताना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल है, बताओ बच्चों। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सिटी, स्टेट, स्टूडेंट, नॉलेज और गोल्ड। अगर यहाँ पे बात करूं बच्चों, आगे ओके आप सबने आंसर कर दिए होंगे। सिटी की बात करूं तो सिटी को सिटीज लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। स्टेट को स्टेट्स लिख दिया जाता है, बिल्कुल लिख दिया जाता है। स्टूडेंट को स्टूडेंट्स भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज को नॉलेज नहीं लिखा जाता तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और गोल्ड्स को गोल्ड्स नहीं लिखा जाता तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। डन विद इट, कोई दिक्कत परेशानी, कोई वादा विपदा अड़चन दुख कष्ट तकलीफ, डन इट, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा किस चीज की, मैं यहाँ पे बात करूं, आगे मैं जेंडर की बात करता हूँ बेटा। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो 4 जेंडर हमारे लिखे जाते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा होता है, मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर, ठीक है। सेकंड हमारा होता है फेमिनाइन जेंडर। थर्ड हमारा कौन सा होता है, कॉमन जेंडर। और फोर्थ हमारा कौन सा होता है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है बेटा। चलो चारों की बात कर लेते हैं। जब इस जेंडर की बात करें तो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, मेल कैटेगरी। और मेल कैटेगरी में एग्जांपल जैसे फादर, हस्बैंड, ब्रदर, एटसेट्रा। फेमिनिन जेंडर इसमें फीमेल कैटेगरी। फीमेल में जैसे फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, और ब्रदर का सिस्टर, एटसेट्रा, ठीक है। कॉमन जेंडर, इसमें कॉमनली हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते। मतलब पर्सन हमारा होता तो कैटेगरी होती है, इसमें पता नहीं चलता आइदर द गिवन जेंडर इज मेल और फीमेल। मतलब दिया गया जेंडर मेल या फीमेल ये कंफर्म नहीं होता। अब जैसे हम लोग क्या क्या बात करते हैं, आइदर द गिवन जेंडर इज मेल और फीमेल, तो हमारा इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे डॉक्टर, ठीक है, पुलिस, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर, एटसेट्रा, ठीक है बेटा। न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें आता है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स। क्या आती है, नॉन लिविंग थिंग्स। और क्या आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ साथ हमारा क्या आता है इसमें, इसमें आते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैस्कुलिन जेंडर तो क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। फेमिनिन जेंडर तो क्या लगाएंगे, शी लगा देंगे। न्यूट्रल जेंडर तो क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। लेकिन कॉमन जेंडर में हम लोग क्या लगाएंगे,
सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर बात आ जाती है कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर में हम लोग क्या लगाने का काम करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने में रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे मैंने यहां पे बोला आई नो अ स्टूडेंट, ही ऑब्लिक इट रीड्स इन क्लास 6। ठीक है लाल, चलो अगला। अ डॉक्टर मस्ट बी सिंसियर टुवर्ड्स हिज हर इट्स ड्यूटी। चलो भाई, दोनों में जरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले वाले में दे रखा है ही शीट, सेकंड दे रखा है हिज हर और इट्स। ठीक है, चलो भाई बताओ जल्दी से, फटाफट से बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया होगा, तो बच्चे एक बार आंसर हम लोग चेकआउट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, ही, और यहाँ पे होगा हमारा हिज। क्यों? क्योंकि जब कॉमन जेंडर की कभी भी बात की जाती है तो यहाँ में हमेशा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई गेट पर आई है या फिर आया है, क्या बोलते हैं, आया है। हमें नहीं पता औरत है आदमी, हम नहीं बोलते, कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, आया है। तो हमेशा जब जेंडर कंफर्म नहीं होता तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। डन बेटा, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है यहाँ पे क्या, कि हमारे केसेस कितने होते हैं नाउन में। तो केसेस बेटा कितने, 4 निकल के आते हैं। पहला केस हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेकंड केस हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड हमारा पजेसिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, 3 केस हमारे निकल के आए। 3 केस की बात करेंगे तो तीनों केस बहुत ही सिंपल और बहुत इजी होते हैं बेटा। सब्जेक्टिव केस हमारा, जहां पे नाउन हमारा एज सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, जब नाउन हमारा कोई भी सब्जेक्ट काम करता है, जैसे मैंने बोला दीपिका, मैंने बोला दीपिका वॉक्स वेरी स्लोली। ठीक है, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, दीपिका वॉक्स वेरी स्लोली, तो इस सेंटेंस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कि इसमें देखने को मिल रहा है कि दीपिका हमारी है, तो भाई ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वॉक्स हमारी क्या हो गई, वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये क्योंकि ये हमारा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब, और ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है बेटा, ये नाउन है। जब नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सेकंड केस की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं बेटा, तो मैंने यहाँ पे बोला क्या, कि वी ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, हम हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की बात की जाए तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। डन। पजेसिव केस की बात करें, अभी तक अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा करण,
और यहाँ लिखा बेटा मैंने शर्ट। तो अभी तक तो करण और शर्ट दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, बट अगर मुझे दोनों में रिलेशन बताना होगा तो मैं करण में एफएस्ट्रॉफी एस लगा दूंगा, तो क्या बन जाए करण शर्ट, कि मतलब जो शर्ट है वो किसकी हो गई, अब करण की हो गई। इनके बीच में क्या हो गया बेटा, एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, इनके बीच में आपस में आके रिलेशन हो गया। रिलेशन बताने का काम हमारा कौन करता है, पजेसिव केस करता है। इतना समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब कुछ रूल्स हमारे आते हैं। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। कौन सी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। उनके लास्ट में से एस और एस हटा करके उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा पैंट, ये कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, पैंट्स होता है, ठीक है। टोंग्स जो कि हमारा चिमटा होता है, ठीक है। सीजर्स, सीजर कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, सीजर्स होता है, ठीक है। अच्छा, और ग्लास कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, ग्लासेस होता है, ठीक है, सन ग्लासेस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्लीव्स कोई वर्ड नहीं होता, स्लीव्स होता है, SLEEVES स्लीव्स, मतलब बाजू में। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल। तो इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करी, मैंने बोला वेयर, सॉरी मैं क्या बोलता हूं, वेयर, अरे भाई क्यों गुस्सा हो रहा है, वेयर इज माई पैंट, ठीक है। तो बेटा ये चीज बोलना ना गलत होती है, क्योंकि पैंट कोई वर्ड नहीं होता, हमारा क्या होता है, पैंट्स। तो जब दिया गया नाउन प्लूरल, तो लगने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर माई पैंट्स, जो कि हमारा सही आंसर होगा। रूल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रूल नंबर नेक्स्ट हमसे कहता है कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते। लाइक फर्नीचर, ठीक है बेटा, इसको कभी फर्नीचर्स नहीं बोलते। सीनरी, कभी सीनरीज नहीं बोलते। पोइट्री, कभी भी पोइट्रीज नहीं बोलते। लगेज, कभी भी लगेजेस नहीं बोलते, ठीक है। बैगेज, कभी भी बैगेजेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बैगेज बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जो नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, आर वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पे अगर बात की जाए बच्चों, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सीनरीज जैसा कोई वर्ड तो होता नहीं है, काट के हम लोग क्या करेंगे, SCENERY, सीनरी। जब ये सिंगुलर तो लगने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आंसर हो जाएगा द सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। डन, डन, यहां तक समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, ऑल डन। चलो अगला रूल, कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं बेटा जो दिखने में हमें कैसे लगते हैं, सिंगुलर, बट वो होते कैसे हैं, प्लूरल। रूल नंबर 3, ठीक है, 3, कुछ नाउन हमारे होते कैसे हैं बेटा, सिंगुलर, ठीक है। एक्चुअल में, एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, बट हमें लगते कैसे हैं, प्लूरल। जैसे हमने एग्जांपल की बात करी, फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। भाई ये दिखने में हमारे कैसे लगते हैं, प्लूरल, बट ये होते कैसे, सिंगुलर। क्योंकि जब होते सिंगुलर तो लगने वाली वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जांपल लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है बेटा, ये समझ आया। अगला रूल क्या कहता है, इसको लास्ट रखेंगे, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि कुछ हमारे ऐसे होते हैं, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर, दिखने में कैसे लगते हैं हमें, प्लूरल। कैसे लिखने थे, प्लूरल, बट होते कैसे बेटा, सॉरी ये तो प्रीवियस करा दिया, सॉरी, समझो जरा। भाई दिखने में हमें कैसे लगते हैं, प्लूरल, बट होते कैसे हैं, ये सिंगुलर, करा दिया पिछले वाला। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे ऐसे जो दिखने में हमें कैसे लगते हैं, सिंगुलर, कैसे लगते हैं, सिंगुलर, बट एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। लाइक कैटल, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल एंड पुलिस। ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो गए। एक नाउन का आएगा शूट, जिसमें हम लोग कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इन्हीं रूल्स के साथ हम लोग को कराने वाले हैं। तब तक उसका इंतजार करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल बच्चा लोग। जय हिंद, जय भारत।